नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो विश्वजीत ट्रेड लाइफ। तो आज के लिए आपके साथ मॉर्निंग पे हम लोगों ने लाइव किए थे, वो वीडियो देख लेना। कैसे रेंज बाउंड बाजार में भी प्रॉफिट होते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कहाँ से मोमेंटम पकड़ते हैं और कहाँ तक ट्रेड करते हैं, ये चीज परखना, यही सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि एक बाजार में मूवमेंट रहेगा, उसके अंदर से कुछ पैसा अगर निकालना है तो वहाँ पे बहुत कम टाइम में आपको मिल सकते हैं। अगर एंट्री भी गलत होगा तो मोमेंट के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। मगर रेंज बाउंड बाजार जहाँ पे प्रीमियम गल रहा है, कहाँ से मोमेंटम आएगा, ये चीज प्रेडिक्ट करना है तो टेक्निकल सीखना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से ही लाइव ट्रेड आपको दिखाया और सिखाने का कोशिश भी किए। मोमेंटम कहाँ से आ सकते हैं और कैसे ट्रेड को हम लोग आज के दिन यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे छोटा छोटा मूव हम लोग कैप्चर कर पाए। आपके साथ कल हमने बात किए थे कि क्रैश होगा क्या मार्केट पे। तो क्रैश तो नहीं देखने को मिला, रेंज बाउंड देखने को मिला। तो मॉर्निंग में देखिएगा कि बहुत बड़ा गैप अप लग गया मगर सस्टेन नहीं किए। यही चीज है, इससे अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आपके साथ शेयर किए थे कि यहाँ पे ही हम लोग एक स्कैल्पिंग ट्रेड हैं, यहाँ से ही निकाला है। तो उसके बाद जो यहाँ से जो ऊपर के साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे नॉइस है। यहाँ पे हम लोग कोशिश नहीं किए कि बाई ट्रेड में जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉइस बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे एंट्री भी थोड़ा सा ऊपर नीच हो जाता तो प्रॉफिट मिलने का तो चांस दूर, यहाँ पे नुकसान होने का चांसेस था। आपके साथ लाइव ट्रेड में भी ये भी दिखाया कि यहाँ से कैसे नीचे की तरफ आना चाहिए मार्केट को, और आ भी गया। और आपके साथ लाइव प्रॉफिट बुक भी किए, दिखाया चार्ट पे कि कैसे कैसे एक्चुअली जो ट्रेड बैंक निफ्टी में जो जोन हमने सिलेक्ट किए उस हिसाब से ये ट्रेडिंग देखने को मिला। उसी भरोसे में निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप तब तक एक्टिवेट नहीं हो रहा था, मगर ये जो जोन है, इस जोन पे भी बैंक निफ्टी की तरह मैं यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी शॉर्ट में बिठा दिया तो प्रॉफिट मिल गया। क्वांटिटी आज के दिन बात करोगे तो बहुत ही कम था, एकदम मिनिमम क्वांटिटी था, मैक्सिमम क्वांटिटी नहीं था। क्योंकि आज के दिन सोचे थे कि एक ट्रेंडिंग मूव शायद आ सकते हैं, मगर कुछ एक्सपायरी देख रहा है कि रेंज बाउंड हो रहा है तो ऑप्शन सेलर का ही कम कर रहा है। तो ठीक से मोमेंटम नहीं आ रहा है मार्केट में। कल हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे फ्राइडे देखते हैं कि हर एक समझ लीजिए महीना डेढ़ महीना में देखे हैं कि हर एक एक्सपायरी में निफ्टी का जो एक्सपायरी वीकली होते हैं उसमें मूव नहीं आते, मगर फ्राइडे को मूव जरूर आ जाता है। तो वो हो सकता है कल के दिन के लिए भी बहुत बढ़िया मूव अगर मिलते हैं तो नीचे के साइड ही देखूंगा। क्योंकि अप साइड में अगर देखना है तो स्कैल्पिंग निकल के आएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। इसके हिसाब से जो मार्केट नीचे के तरफ से ऊपर के तरफ गए हैं, समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मार्केट है लास्ट 3 दिन से रेंज बाउंड देख रहे हैं आप। मार्केट जो क्रूसियल लेवल था वो तोड़ के बंद किए, उसके बाद एक छोटा सा बाउंस रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए था। वो बाउंस आते आते तो आज का दिन भी ले लिए। यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि गैप, ये गैप आज के मॉर्निंग में फास्ट कैंडल पे ही कैप्चर हो गया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, नीचे की तरफ है। हर एक कैंडल अगर डेली का देखोगे तो मार्केट भले ही प्लस में ऊपर के साइड बंद हो रहा है, मगर कैंडल देखोगे तो रेड में ही बंद हो रहा है। क्योंकि ओपनिंग जो प्राइस है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग नीचे ही हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है। इसीलिए ग्रीन कैंडल नहीं बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है। जो भी है इसके हिसाब से आपको समझना है कि मार्केट में एक बड़ा मूव जो 3 दिन लगातार रेंज बाउंड दिए, छोटा छोटा प्रॉफिट किए। कोई लोग तो ऐसा ही है कि प्रॉफिट नहीं किए, गवाया पैसा, वो एक दिन भरपाई कर दे सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि ट्रेंडिंग डे में ट्रेड को होल्ड करने का ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। कल के लिए क्या हो सकता है वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। निफ्टी में अगर देखोगे कि गैप अप खुलते हैं या फ्लैट खुल के ऊपर के साइड जाते हैं, अगर
399 दिख रहा है, मतलब कि 400 अगर नहीं तोड़ते हैं तो यहीं से कहीं भी अगर रिवर्सल देखने को मिले उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट कहाँ पे रहेगा? यही जोन रहेगा जो कि है 23,300 से लेके 23,270, इसके अंदर ही एक जोन बन सकते हैं। एक टारगेट स्कैल्पिंग के रूप में आप देख सकते हो, बढ़िया मूव हो सकते हैं। अगर गैप अप खोले 23,400 नहीं तोड़ पाए तो बढ़िया मूव नीचे के साइड हो सकते हैं। अगर समझ लो कि यहीं पे फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आया या गैप डाउन खोले, ये लेवल नहीं तोड़े, तो मार्केट कोशिश करेगा कि ऊपर के साइड थोड़ा सा जाए। अगर देखते हैं कि ये स्विंग हाई अगर नहीं तोड़ते तो तब नीचे की तरफ फेड आएगा। ये अगर तोड़ देता है तो स्कैल्पिंग फेड बनेगा। कहाँ तक बनेगा? इस लेवल तक। इसके बाद मोमेंटम चालू होगा, ये गैप भी फिल होगा और टारगेट कहाँ पे बनेगा? इस जोन पे बनेगा। क्योंकि यहाँ से जब मार्केट गिरेगा उसके हिसाब से एक मार्केट पैटर्न बनाएगा। पैटर्न के हिसाब से अगर देखते हैं कि कंटिन्यूएशन ट्रेड बनते हैं तो इस लेवल को तोड़ने से मार्केट इस जोन के अंदर आ सकते हैं, पहला टारगेट। ठीक है, जो कि है आपका 23,220 से लेके 23,160, इसके बीच में। यहाँ पे मार्केट आ गया, उसके बाद क्या देखना है कि फास्ट हाफ में आया कि नहीं। अगर चले आते हैं तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। बाउंस बैक जैसे होगा उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि यहाँ से जो मूव बाउंस बैक के तरफ रूप पे आए और ऊपर से नीचे तक जो गिरे उसका जो मेल है उसको समझना है। तो समझ के कैसे समझोगे कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो रिट्रेसमेंट ले रहा है उसके हिसाब से आपका पोजिशन लेवल बनेगा। वो इंटरडे में ही पॉसिबल है, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से नीचे के तरफ टारगेट मिल सकते हैं। ये अगर फर्स्ट हाफ में इस जोन पे चले आते हैं उसके बाद बाउंस बैक आते हैं फिर तोड़ते हैं सेकेंड हाफ के शुरुआत में या फर्स्ट हाफ में ही तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ ये भी लेवल देख सकते हो 23,049, मतलब कि 50 के अंदर आप टारगेट देख सकते हो। प्रोजेक्शन लेवल अगर बनते हैं इस लेवल के आसपास, समझ लीजिए कि यहाँ पे इस जो जोन सिलेक्ट किया हूँ, अगर ऊपर के साइड इस साइड के आसपास अगर मार्केट रुकता है फिर बाउंस बैक लेते हैं तब आपका टारगेट इस जोन के अंदर आना चाहिए। अगर नीचे की तरफ मतलब कि यहाँ से ब्रेक किया उसके बाद डाउनफॉल आया 160 के आसपास अगर आपको देखने को मिले, वहां से अगर बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो प्रोजेक्शन लेवल जो बनेगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। प्रोजेक्शन लेवल क्या हो सकता है कि 23,050 भी हो सकता है कि यहाँ से गिरे तो 22,920 भी देखने को मिले। ये बड़ा मूव एक दिन होगा, ये कल का दिन भी हो सकते हैं। जो भी है कल के लिए मैं सेलिंग के ही भरोसा रखूंगा। हर एक बाउंस बैक में मैं सेल कर रहा हूँ, इसीलिए आज का ट्रेड भी देखोगे कि यहाँ से मैं ऊपर की साइड जब मार्केट भागा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लिए मगर सेलिंग पे इंटरेस्ट लिए, इसीलिए क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहे और बड़ा टाइम फ्रेम में अगर देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। तो इसके लिए पॉसिबल क्या होता है कि बहुत मोमेंटम के चांस बन जाते हैं कि नीचे की तरफ ट्रेड लेने से। जो भी है कल के लिए भी मैं डाउन साइड का ही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और डाउन साइड नीचे की तरफ आ सकते हैं। बैंक निफ्टी का सिचुएशन भी यही है। अगर देखते हैं कि गैप आप खुला है तो इस जोन के अंदर फंस सकते हैं जो कि है आपका 49,460 से लेके 49,520 इसके बीच फंस सकते हैं। अगर देखते हैं कि इस जोन के अंदर मॉर्निंग में गैप अप हुआ फंस गया इसके ऊपर नहीं निकल पाया तो इस लेवल को तोड़ने के बाद आप सेल ले सकते हो रिवर्सल साइन देखने के बाद। टारगेट कहां पे बनेगा? नीचे की तरफ 49,136। अगर समझ लो कि इसके ऊपर सस्टेन कर गया या गैप अप खुल गया तो क्या करोगे कि यहाँ से आप लोग यहाँ से नीचे की तरफ देखो। नीचे की तरफ अगर मार्केट आते हैं तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आते हैं तो एक डिप मिलेगा, उसके बाद वो लेवल फिर से अगर तोड़ देते हैं मॉर्निंग में तो चांस बनेगा ऊपर की साइड जाने के लिए, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि यहाँ से नीचे की तरफ गैप डाउन खोले तो चेस करेगा ऊपर के साइड, मगर ये अगर स्विंग लो नहीं निकल पाते
तो मार्केट फिर गिरेगा। इस स्विंग लो के बाद आप सेल कर सकते हो। और यहाँ पे जो गैप है, ये गैप तो फिल होगा ही। इस यहाँ पे अगर मार्केट आके रुकते हैं एक बार, तो आपको क्या देखना है, यहाँ से बाउंस बैक कितना ले रहा है, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल बनेगा। और उस प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ये लेवल तोड़ने पर यहाँ तक भी आ सकते हैं, जो कि है 48,550। और बाजार के हाथ में टाइम अगर एक्स्ट्रा रह गया तो एक्सटेंशन भी हो सकते हैं। वो लाइव मार्केट में ही देखेंगे। मैं अभी तो प्री मार्केट है, तो इस मार्केट में ये लेवल आपके लिए काफी है। और इसके बाद भी अगर जाना है तो वो लाइव मार्केट में प्रोजेक्शन लेवल देखना पड़ेगा, पैटर्न कैसे बन रहा है, कोई रिवर्सल बन रहा है कि नहीं। कंटिन्यूएशन ट्रेड बनेगा तो नीचे की तरफ आएगा। अगर इस जोन के अंदर फंस गया प्राइस और उसके बाद रिवर्सल कोई साइन देखने को मिलेगा तो यहाँ से ऊपर के साइड जा सकते हैं। अगर रिवर्सल नहीं मिला तो आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिलेगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर आपको मिल गया है तो इस लेवल के बाद जोन के अंदर आ सकते हैं, व इससे नीचे भी आ सकते हैं। समझ गए? तो कल लाइव में मिलते हैं। आज के लिए वीडियो यहीं पे रखता हूँ। धन्यवाद।